Student, I am starting remaining part of chapter 11 for class 7 in science. Chapter 11, the name of this chapter, transportation in animals and plants. In video 3, we study about the excretion in animals, excretory system in animals. इन टॉपिकों के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, तो पहला टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल, वीडियो 3 में। बच्चों, एक्सक्रीशन से अर्थ है कि जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर बनते हैं वो शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस है। अर्थात यदि ये गंदे पदार्थ शरीर के अंदर रह जाएं तो हमारे लिए हानिकारक होंगे और लास्ट में मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी इनसे हो सकती है। तो ये प्रोसेस भी ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, अर्थात ऐसी विधि जिसमें वेस्ट पदार्थ को रिमूव किया जाता है। प्रोड्यूस्ड इन द सेल, जो सेल में उत्पन्न होते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवित जीवों की सेल में जो वेस्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनको रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस में। और इस प्रोसेस का क्या नाम है? इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यदि परिभाषा आती है एक्सक्रीशन की तो आप ये लिखेंगे, डेफिनेशन में ये लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पार्ट्स भाग लेते हैं एक्सक्रीशन में उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं बच्चों। अब क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन? मानव में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? देखो, हर जीव में अलग अलग होता है, मानव में इस तरह से अलग अलग है। तो वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, ऐसे वेस्ट जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, हैज़ टू बी रिमूव्ड, उनको अलग करना होता है फ्रॉम द बॉडी। देखिए, मानव में जो ब्लड में वेस्ट होते हैं उनको अलग करना होता है। ए मैकेनिज्म, अर्थात ऐसी क्रियाविधि, टू फिल्टर द ब्लड, यानी कि ब्लड को छान दे, इज रिक्वायर्ड। ऐसी विधि जिसमें गंदे पदार्थ छन जाएं है ब्लड से या निकल जाएं, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज। और ये किसके द्वारा होता है? ब्लड कैपिलरीज के द्वारा है। इन द किडनी, ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ होती हैं? किडनी में होती हैं। अर्थात किडनी के द्वारा है ब्लड से गंदे पदार्थों को निकाला जाता है या रिमूव किया जाता है। बच्चों, व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी, देखिए आप देख रहे हैं कि किडनी की संख्या 2 होती है। बीन सीड, अर्थात बीन के बीज के, सेम के बीज के आकार की होती हैं, ब्राउन कलर की। तो बच्चों, व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी, संख्या में 2 होती हैं किडनी, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो जब ये ब्लड इन किडनियों में पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो इस ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं बच्चों और यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक है, द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। और यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं, लाभदायक जो पदार्थ होते हैं, उनको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। लेकिन जो हार्मफुल अर्थात वेस्ट जो होते हैं वो क्या होता है बच्चों? वेस्ट डिसॉल्व इन द वाटर, वो पानी में घुल जाते हैं। आर रिमूव्ड एज यूरिन, और उनको मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप जानते हैं यूरिन बार बार आप त्यागते हैं तो इससे वेस्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। फ्रॉम द किडनी, किडनियों से द यूरिन गोज इन टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिन कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर, जिसको एक तरह से थैला जैसी संरचना होती है जहाँ ये यूरिन कलेक्ट हो जाता है, और इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेथ्रा के द्वारा इट स्टोर्ड इन द ब्लैडर, ये ब्लैडर में अर्थात थैले जैसी संरचना में इकट्ठा हो जाता है। एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग,
और जो मूत्र मार्ग है, यूरिनरी ओपनिंग का मतलब है मूत्र मार्ग से या मूत्र द्वार से ये बाहर निकल जाती हैं एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब है, एट जो मस्कुलर ट्यूब होती है जिसे यूरिथ्रा कहा जाता है, इससे। ठीक है, अब इसमें आप ज़रा देखें, इस फिगर में आप देखेंगे बच्चों, ये मैंने आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया हुआ है जो फिगर 11.6 है, ये बुक में भी अवेलेबल है बच्चों। तो इसमें क्या है कि ये लेफ़्ट किडनी और ये राइट किडनी सपोज तो दो होती हैं और ये सेम के बीच के आकार की इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, देखने में ऐसी लगती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं। और बच्चों यहाँ से जो एक तरह से वेस्ट है, जो ब्लड में गंदगी है, वो इस यूरेटर के थ्रू, दो नली हैं, एक इससे अटैच है और एक इस किडनी से अटैच है, इन यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है वो इस थैले जैसी संरचना में इकट्ठा हो जाता है और इसको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और जो है समय पर जैसा हमें फीलिंग होती है कभी यूरिन त्यागने की, तो ये यूरेथ्रा समझे, एक नली है और इसके थ्रू यहाँ ये ओपनिंग है, तो यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू ये मूत्र बाहर निकल जाता है, अर्थात ये गंदगी बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि बच्चों अभी हमने बहुत सारे पार्ट पढ़े इसमें। द किडनी होती है, इस चित्र में हमने किडनी के बारे में देखा और यूरेटर के बारे में देखा, ब्लैडर के बारे में देखा एंड यूरेथ्रा के बारे में देखा। फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये सब क्या बनाती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सारे अंगों को मिलाकर क्या बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात आती है कि मानव जो है वो नॉर्मल मतलब कितना यूरिन त्याग करता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर, अर्थात 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर यानी 2 लीटर से कुछ कम है, कम जो है वो, यानी 1 से 1.5 लीटर जो है 1 to 1.8 लीटर यूरिन त्याग करता है 24 घंटे में बच्चों। ये एवरेज है, ये नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट हो। अब द यूरिन कंसिस्ट, और इस यूरिन में क्या क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 95% तो वाटर होता है यूरिन में, मूत्र में पानी कितना होता है, 95%। 2.5% होता है यूरिया, और जो है 2.5% होते हैं अदर वेस्ट, दूसरे गंदे पदार्थ होते हैं बच्चों। ठीक है, तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी शीट। अच्छा, ये किडनी का तो यहाँ तक ही था बच्चों। अब कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो जिनसे हमारे वेस्ट जो है वो बाहर निकल सकते हैं। किडनी के अलावा भी ऐसे ऑर्गन होते हैं शरीर के अंदर जिनसे वेस्ट बाहर निकाले जा सकते हैं, तो इसमें स्किन भी है बच्चों। तो आप देखते हैं जब गर्मी का मौसम आता है यानी समर सीजन में हमको स्वेट आता है, पसीना आता है, और पसीना को यदि आप सूंघें तो उसमें गंद की आपको गंद नज़र आएगा, तो गंद की जो है हमें स्वेट के द्वारा भी एक तरह से बाहर निकाली जा सकती है। तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी शीट है ऑन द हॉट समर डेज, तो हमें पसीना आता है SWET शीट मीन पसीना ऑन द हॉट समर डे, जो गर्मी का दिन होता है। द स्वीट कंटेन, और पसीने में क्या होता है, वाटर एंड साल्ट, पानी होता है और साल्ट लवण होते हैं। सम टाइम वी सी वाइट पैचेस, गंदे धब्बे देखते हैं ऑन आवर क्लोथ। आप पसीने में जब कपड़े उतारते हैं तो आपको उन पर सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये सफ़ेद पैचेस आपको क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि साल्ट होता है इनमें, क्योंकि पसीने में साल्ट होता है और इसके कारण उनमें वाइट पैचेस बन जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इन द स्वीट, स्वीट में साल्ट होता है, लवण होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। दिस प्रोसेस इज़ हेल्पफुल टू कीप कूल इन द समर। आप देखते हैं जब गर्मी के मौसम में आपको पसीना आ रहा होता है तो आपको बड़ा रिलीफ मिलता है। आप ऐसे समय में यदि यदि पंखे के नीचे बैठ जाएं तो आपको बड़ी ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो अब ऐसा आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप गर्मी के मौसम में किसी मटके में पानी रख देते हैं तो वो कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है
वो इवापरेट होता है, और इवापरेट सन हीट की वजह से इवापरेट होता है, और इवापरेशन कॉज कूलिंग, और इवापरेशन से ठंडक होती है। ठीक है, तो इसी तरह से पसीना आने से हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, समझे नहीं। अब इसके बाद बच्चों देखिए कुछ और भी अंग होते हैं बच्चों, सम अदर ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। देखिए लंग्स, फेफड़ों के द्वारा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। वेस्ट वेपर, जो वाटर वेपर्स हैं, पानी की जो अतिरिक्त पानी है, वो जो रेस्पायरेशन के समय बाहर निकल जाता है। लार्ज इंस्टेंटाइन के द्वारा भी कई बार गंदे पदार्थ निकलते हैं। एक्सक्रीट द सम वेस्ट अलोंग विद द फेकल मैटर, अर्थात जो हमारा मल है उससे उसके वो जो है रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। मल कैसा है? वेस्ट मटेरियल है, यदि बाहर नहीं निकले तो हमारे लिए गलत होगा। लिवर भी बच्चों रिमूव द एक्सेस शुगर, जो अतिरिक्त शुगर है उसको लिवर बाहर निकाल लेता है। अनवांटेड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बाहर निकाल देता है। एंड एक्सेस अमीनो एसिड है उसको बाहर निकाल देता है। एंड अदर अनवांटेड प्रोडक्ट ये रिमूव कर देता है लिवर। तो और भी बहुत सारे सहायक अंग होते हैं जिनसे हमारे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। अब बात आती है कि एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं बच्चों? जो जल में रहते हैं, पानी में रहने वाले जीवों को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। जैसे फिशेज हैं, एक्सक्रीट द सेल वेस्ट एज अमोनिया, यानी कि सेल वेस्ट, सेल से जो गंदगी निकलती है उसको अमोनिया के रूप में बाहर निकाल देते हैं। फिर है सम लैंड एनिमल, कुछ ज़मीन पर भी रहने वाले जीव होते हैं, जैसे पक्षी हो गए बच्चों, लिजार्ड, छिपकली हो गई, स्नेक सर्फ हो गया। एक्सक्रीट सम सेमी सॉलिड, यानी कि ना तो पूरी तरह से लिक्विड ना पूरी तरह से सॉलिड, अर्थात पेस्ट रूप में। तो सेमी सॉलिड मैटर जो बाहर निकालते हैं, जो वाइट कलर होते हैं। कैसा रंग होता है उनका? जो वेस्ट होते हैं उनका वाइट कलर होता है। और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? यूरिक एसिड, अर्थात जो ये सब जीव हैं क्या यूरिक एसिड मल के रूप में त्यागते हैं। सम टाइम ए पर्सन्स किडनी, अच्छा अब सारी बात हो गई। अब ऐसा होता है बच्चों कि कई बार हमारी किडनी फेल्योर हो जाता है भाई, या तो वो चोट की वजह से हो जाए है, या उसमें किसी का इन्फेक्शन हो जाए, तो हमारी किडनी जो है वो फेल होने के चांसेस हो जाते हैं या फेल हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द किडनी फेल्योर, जब फेल हो जाती है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं फिर शरीर से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्टार्ट ऑक्यूमुलेटिंग, अर्थात संग्रह हो जाता है इन द ब्लड, और वो किस में इकट्ठे हो जाते हैं? ब्लड में इकट्ठे हो जाते हैं। एक्यूमुलेट मीन्स संग्रह होना। अच्छा, सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, और ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर्ड, जब तक कि उसके ब्लड को छाना ना जाए पीरियडिकली, माने समय समय पर, थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन होती है जिस प्रोसेस का नाम है डायलाइसिस है। तो उस आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा हमारे ब्लड को ऐसे ही साफ़ किया जाता है जैसे हमारी किडनी सफ़ा करती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायलाइसिस, और इस प्रोसेस का नाम डायलाइसिस है। भाई जो आप जानते हैं कि जैसे आप टी प्रिपेयर करते हैं और उससे गंदे पदार्थ, टी लीव्स वगैरह दूसरे मैटर, उनको छाना ना जाए तो वो हमारे लिए एक तरह से गलत साबित हो सकते हैं। तो इसलिए फिल्ट्रेशन ब्लड का भी ज़रूरी होता है बच्चों जीवित रहने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो गंदे पदार्थ हैं वो शरीर से निकाल दिए जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या दूसरे जीव हैं। बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो 3 एंड नेक्स्ट आई शैल डिस्कस अगेन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, और वीडियो ज़रूर देखते रहें बच्चों, और कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन करके मुझसे कांटेक्ट करें और समस्या को सॉल्व कर लें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।